बच्चे आज हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारे पास आता है ओव्यूल इज़ अटैच टू द प्लेसेंटा बाय स्टाक दैट इज़ कॉल्ड एज फोनिकल। ठीक है, तो हमने क्या बताया था बच्चे, फोनिकल एक प्लेसेंटा की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, प्लेसेंटा की एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनिकल, जिसके साथ ओव्यूल अटैच होता है। हम बोल सकते हैं जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स एंड फोनिकल इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने लिखे थे बोर्ड पे। फिर उसके बाद हम बोल रहे थे ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व दैट इज इंटेगुमेंट एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग वेयर माइक्रोपाइलेंट इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। फिर बता रहा है अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चिलेजल एंड विच इज़ बेसल पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बता रहा है इनक्लोज विद इन इंटेगुमेंट दियर इज मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूसिलस, जिसको हम मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। इट इज़ सेल कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, तो इसमें क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। देखो बच्चे नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर है इनसाइड द न्यूसिलस इज एम्ब्रियोसेक। न्यूसिलस के अंदर क्या होगा, अपनी डायग्राम देख लो बच्चे जो हम लोगों ने बनाया है, तो इसके अंदर एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होगा, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम अच्छे से बना लेते हैं, विच इज़ एम्ब्रियोसेक। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज़ एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, न्यूसिलस है। क्या ये, न्यूसिलस है। ये वाली हमारी इनर इंटेगुमेंट्स है, इसको हम लोग इनर इंटेगुमेंट बोलेंगे, और ये वाली हमारी आउटर इंटेगुमेंट। जब इंटेगुमेंट में फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे क्या बन जाएगा, हमारा सीड पोड बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये वाला हाइलम वाला पार्ट है, ये क्या है, ये हाइलम वाला पार्ट है। ठीक, और ये माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, ये बेस ऑफ ओव्यूल है, ये क्या है, बेस ऑफ ओव्यूल है। ये फोनिकल है, प्लेसेंटा की एक्सटेंशन। प्लेसेंटा जो होती है वो किसको ज्वाइन करवाती है बच्चे, प्लेसेंटा जो है वो ओवरी को फोनिकल के साथ, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है इनसाइड द न्यूसिलस एम्ब्रियोसेक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियोसेक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, देखो अब हम देखेंगे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। बता रहा है कि ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल MMC in a micropylar regions of the nucleus. It is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. ठीक है बच्चे, तो क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस से ही डिफरेंशिएट होके एक MMC बनता है, जिसकी पोलैरिटी 2n होती है, और ये आता कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से आता है। ठीक है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। MMC अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा। देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे 4 मेगास्पोर, यहाँ पर क्या है, ये आपकी NCERT है। तो ये वाला जो है, ये जो सेल है हमारा, ये कौन सा सेल है, मेगास्पोर मदर सेल्स है, मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बच्चे, मियोसिस हुई, इसमें क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई। तो ये इसका बाहर क्या, न्यूक्लियस, और ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये इसका चिलेजल है। ठीक है, तो अब इसमें मियोसिस 1 हुई तो हमारे पास कितने बन गए, 2 सेल बन गए। ठीक है, कितने सेल्स बन गए बच्चे, 2 सेल बन गए। ठीक है, तो इन 2 सेल की स्टेज को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डायड बोलेंगे, और ये बाहर हमारा न्यूक्लियस रहेगा, ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये हमारा चिलेजल एंड कहलाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मियोसिस 2 होगी यहाँ पे, अब मियोसिस 2 होगी, तो मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मेगास्पोर टेट्राड बन जाएंगे। मतलब एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया हमारा, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। और बाहर कौन से सेल्स होंगे, न्यूक्लियस सेल्स होंगे।
बाहर क्या है, न्यूक्लियस सेल में। ठीक है बच्चे, तो इसमें से हमने क्या बोला था, इसमें से जो 3 हैं वो क्या है, डिजेनरेट हो जाते हैं। एक जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेल। द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर 1 मेगास्पोर फंक्शनल वाइल द अदर गेट 3 डिजेनरेट, ये भी किया था हमने। ठीक है, फिर बता रहा है द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है इससे क्या बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। ठीक है, द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसको क्या बोला गया बच्चे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला गया। न्यूक्लियस ऑफ अ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, दे मूव टू द अपोजिट पोल, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, ये न्यूक्लियर बन जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेल। द न्यूक्लियर अगेन डिवाइड 2 टाइम्स फॉर्म 4 न्यूक्लियर। ठीक है, एंड 8 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस जो है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है हमारा, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो था, तो इसमें क्या हुआ बच्चे, दे मूव टू द, जैसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो है फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली है ना, तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें मियोसिस होगी है ना, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, 2 बन जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियर। फिर उसके बाद दे मूव टू द अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक, तो क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है द न्यूक्लियर अगेन डिवाइड 2 टाइम फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियर, 2 टाइम डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, 4 न्यूक्लियर बना देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड 8 न्यूक्लियट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सेक, फिर आगे फर्दर माइटोटिक डिवीजन करके ये क्या बना देगा, 8 न्यूक्लियट स्टेज बना देगा। फिर इनमें सेल वॉल डेवलप होगी और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो सेल। क्या है ये, मैच्योर एम्ब्रियो सेल। ठीक है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस कंडीशन, ये डायग्राम एज इट इज़ आपने नोटबुक पे बनानी है। 2, 4, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रियो सेक, मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ठीक है, कैसा होता है, दीज डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल। अभी ये मैंने आप लोगों को